दीपावली का त्योहार इस बार 12 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मी जी का वरदान सभी लोगों को मिलने वाला है रवि पुष्य योग के जरिए, या फिर यूं कहें कि रवि पुष्य महासंयोग, जिसका असर बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस संयोग से लोग माला माल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा और क्या है ये योग, क्या है ये महासंयोग, जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। पंडित जी, जानेंगे रवि पुष्य योग आखिर होता क्या है और कैसे लोग इससे माला माल हो सकते हैं। प्रगति जी, आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसका संबंध सिद्धांत ज्योतिष के साथ में है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, जिसको संहिता, सिद्धांत और होरा कहते हैं। देखिए, भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञ कवि रवि कुजे ज्यारकी नक्षत्र संज्ञा, यह सिद्धांत ज्योतिष का सूत्र है। यह संपूर्ण पृथ्वी, जिसको क्रांति वृत्त कहते हैं या राशि वृत्त कहते हैं, भचक्र कहते हैं, यह समस्त भचक्र 360 अंश का होता है और 360 अंश में सभी ग्रह अपना परिभ्रमण करते रहते हैं। पृथ्वी से आगे भूमेर पिंडः शशांकः चंद्रमा है, उसके बाद भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञ कवि रवि बुध है, शुक्र है, उसके बाद सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है और उसके बाद नक्षत्र मंडल आता है। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, एक राशि में 30 अंश होते हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड 27 नक्षत्रों में, 12 राशि और 9 ग्रहों में विभाजित है। वेदों में वेदांग ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष में फलादेश नक्षत्र से किया जाता था। पौराणिक काल में राशियों का वर्णन आया। उन 27 नक्षत्रों में 8वां जो नक्षत्र है, यह पुष्य नक्षत्र होता है और पुष्य जो नक्षत्र है, इसका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव यद्यपि सूर्य के पुत्र हैं, यह पृथ्वी इत्यादि सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार के सिद्धांत प्राप्त होते हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है, जिसे आर्यभट्ट का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जब यह पुष्य नक्षत्र रविवार को पड़ जाता है तो वह रवि पुष्य योग का निर्माण करता है। इसी प्रकार जब वह गुरुवार को पड़ जाता है तो गुरु पुष्य योग का निर्माण करता है। यह रवि पुष्य योग बेहद शुभ योग होता है और इस योग में विभिन्न प्रकार के विवाह को छोड़ करके शेष सभी कार्य रवि पुष्य योग में करना शुभ माना जाता है। देखिए, यदि आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो भगवान श्री राम का प्राकट्य भी रवि पुष्य योग में हुआ। और यह ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, पौराणिक बात को यदि हम छोड़ दें, ज्योतिष की बात करते हैं, तो भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है वह रवि पुष्य योग में हुआ और रवि पुष्य योग में जन्म होने के कारण ही प्रभु श्री राम को इतना पराक्रमी बना दिया कि वह वनवास में जाकर के भी और रावण जैसे योद्धा का वध कर सके। एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य से भगवान बना दिया, यह रवि पुष्य योग का प्रभाव ही था। जिस जातक का जन्म रवि पुष्य योग में होता है, उस पर निरंतर भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहती है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी राजा के अत्यंत नजदीक यदि वह राजा नहीं बनेगा तो मंत्री अवश्य बनता है। यह मैं शास्त्र की बात प्रगति जी आपसे कर रहा हूं।
बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जिन पर इस योग का, इस महासंयोग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। प्रगति जी, एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। भगवती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रवि पुष्य योग विशेष रूप से लाभकारी होता है। जब रवि पुष्य योग आता है तो वह सामान्यतः सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है, लेकिन 3 राशियों को विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप पर भगवती माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस वर्ष बनी रहेगी। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आपके पास बनी रहेगी और आपके घर में, परिवार में धन का प्रतिदिन आगमन होता रहेगा। यदि आप कोई सोच विचार करके योजना बनाते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उससे हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सिंह राशि के लिए भी यह योग विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से जो लंबित आपके कार्य हैं वह संपन्न होंगे। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो रवि पुष्य में बड़ा निवेश करके आप बड़े लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की यदि आप जातक हैं तो रवि पुष्य योग के प्रभाव के कारण आपका भाग्योदय हो सकता है। लंबे समय से जो आपका धन रुका हुआ है वह वापस मिल जाएगा। आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप किसी बड़े कर्ज से दबे हुए हैं, त्रस्त हैं, तो उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा। आय के नित्य नवीन साधन आपको प्राप्त होंगे और तुला राशि की यदि आप जातक हैं तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये वो जातक हैं जो इस बार माला माल हो सकते हैं। अगर पंडित जी की बातों को मानकर ये उपाय किया जाएगा तो जरूर आप इसका फायदा भी उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका। मैं प्रगति जी एक बात और बता देता हूँ कि रवि पुष्य योग में सोना खरीदना, चांदी खरीदना या कोई वाहन खरीदना, कोई मकान खरीदना अथवा स्थायी संपत्ति आप यदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह वर्ष में 1 या 2 बार आने वाला रवि पुष्य आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हो। बिल्कुल, रवि पुष्य योग जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं, हमें उम्मीद है आपको अब ये पता चल पाया होगा कि ये महासंयोग होता क्या है, इसका लाभ कैसे उठा पाते हैं और कितना शुभ ये होता है, कितने माला माल आप हो सकते हैं अगर आप इसका लाभ सही तरह से उठाएं। इसी के साथ आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।